गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे बेटे के स्कूल का एसएलसी प्रोग्राम का वीडियो। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और ये मेरा बेटा है, इसने गेम बनाया है, खुद से क्रिएट किया है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और मैं अपने बच्चों को हमेशा एनकरेज करती हूँ नई नई चीज़ें करने के लिए। मैं कभी रोक टोक नहीं करती कि तुम ये मत करो। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे बच्चे नई नई क्रिएटिविटी करें और फ्यूचर में तो वैसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उसे कभी प्रेशराइज नहीं करती। If touch drops, then get some pop on the head, and the timer will hide history tracker to game over. Let's see the final result of the game. See how it's coming, and when we select the trash, the pop sound will come, and the score will change by 1. Oh, game was over. If you want to play again, you have to click the stop button and the play again. Thank you. और सबसे बड़ी बात हम पेरेंट्स पे डिपेंड करती है कि हम कैसे स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिला रहे हैं। ये बात जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या ख्याल रखना चाहिए हमें, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि क्या देखकर हमें अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए ताकि उसका फुली डेवलपमेंट हो एजुकेशन के साथ साथ अदर फील्ड्स में भी। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब हम स्कूल में जाएं एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे हमें अपने बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी हर चीज़ का कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। अगर आप ट्रांसपोर्ट से बच्चे को भेज रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और हाँ, ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर और स्कूल वालों का कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो तो आप इजीली कॉन्टैक्ट कर पाएँ। ये सब चीज़ें ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आप ना स्टूडेंट लीड कॉन्फ्रेंस एंजॉय कीजिए। और तो बाकी बातें बाद में करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक चीफ गेस्ट आए थे जो कि दूसरे स्कूल से या फिर कॉलेज से आई थिंक आए हैं, और उन्हें बुलाया गया था हमारे स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है, उनकी क्रिएटिविटी है, वो सब देखने के लिए। और हाँ, आप अमेजिंग, मतलब आप अमेज हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे सॉरी हिंदी में ही बात करना बेटर रहेगा। कभी कभी मेरे मुंह से ना कुछ की जगह कुछ निकल जाता है, तो छोड़ो खैर उस चीज़ को। बाकी हाँ, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे आप बच्चों की क्रिएटिविटी देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा वाओ, हमारे बच्चे यार कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना अच्छा, मतलब उन सबको ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं और इतने इजी तरीके से कि कोई भी फर्स्ट टाइम भी ये सब चीज़ें देखे ना, वो इजीली उन चीज़ों को समझ पाएगा। इतने अच्छे से बच्चे डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं हमें डिटेल में। और ये जो लड़की है ना यहाँ पे, इसका जो बोलने का तरीका था और एकदम क्यूट टाइप मुझे लगी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा मन मुझे ऐसा कर रहा था कि मैं ऐसे सुनती रहूं। तो खैर, मेरे बेटे ने, बाकी सब के बच्चों ने अपने माँ बाप को प्राउड फील कराया है यहाँ इस स्टूडेंट लीड कॉन्फ्रेंस में। बहुत अच्छा लगता है देख के बच्चों को डेवलप करते हुए। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी स्कूल में आपको और क्या क्या देखना चाहिए। आप एजुकेशन देखो, टीचर्स अच्छे हैं, अच्छे से बच्चे उनके कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, उनका स्टडी लेवल अच्छा है, पहले से बेटर हो गया है। मुझे ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है और मैं देखती भी हूँ। अगर मुझे लगता है कि कहीं कोई कमी है तो आप टीचर्स से बात कीजिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ अगर मुझे कोई इश्यू होता है अपने बच्चों को लेकर के। हालांकि मैंने मेरे बच्चों को ना ऐसा बनाया है कि वो बहुत कम परेशान करते हैं मुझे, और आई थिंक मुझे लगता है वो टीचर्स को भी इतना परेशान नहीं करते होंगे। वो खुद से, मतलब मैं उनको ना सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि वो दूसरों पे डिपेंड रहे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एजुकेशन के अलावा और बहुत सारे फील्ड हैं, डांसिंग, कुकिंग, साइंस एक्सपेरिमेंट्स हो गए, फिर अपना क्रिएटिविटी है, डीआईवाई है, हम वेस्ट चीज़ों को यूज़ कैसे किया जाए वो, मतलब ड्राइंग है,
तो बहुत सारे फील्ड है ना, स्पोर्ट्स है, वहाँ पे भी आपके बच्चे का एजुकेशन के साथ साथ इवनली ग्रो अप होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि क्या ये स्कूल जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी कर पाएगा। तो मैंने अपने बच्चे को जिस स्कूल में डाला है ना, मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये स्कूल मेरे बच्चे के लिए जो मुझे चाहिए वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है। तो मैंने बिल्कुल सही स्कूल चूज़ किया है। तो ऐसे ही हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में सोच के उसके अकॉर्डिंग ही स्कूल चूज़ करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो मार्स, कोई वीनस, कोई प्लूटो, ये सब बना हुआ है, वो प्लैनेट्स के बारे में हमें बता रहे हैं। और आप सोचिए ना, हमारे टाइम पे हम लोग शायद अल्फ़ाबेट्स काउंटिंग वगैरह तक ही गए थे ये एज में, और आजकल के जो बच्चे हैं इतना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये स्कूल में आने के बाद से मेरे बच्चों का इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हुआ। लाइक रीडिंग और राइटिंग नहीं, कम्युनिकेशन वाला, स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी अच्छा हो गया। हमारे साइड में ऐसे बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो बोलते हैं इंग्लिश मीडियम, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ नहीं की जाती है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ के लोगों का लोकल लैंग्वेज तेलुगु है, वो मेरे बच्चों को आता नहीं है और ना ही उन्हें समझ आता है, और हिंदी यहाँ के लोगों को बहुत कम आता है। तो कोई ऑप्शन नहीं है इंग्लिश के अलावा बात करने का। तो यहाँ पे मुझे एक बेनिफिट मिल गया मेरे बच्चों के लिए कि वो उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मुझे भी देख के खुशी हो रही है कि चलो हमारे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और उनको देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि जो सपने मैं शायद अपने बचपन में देखती थी कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन होता है ना कि माँ बाप की कंडीशन वैसी नहीं होती, किसी की फाइनेंशियली नहीं होती, किसी की अपने आसपास के एरिया को लेकर के नहीं हो पाती। तो ऐसा ही कुछ है, मैं अपने जो ड्रीम्स हैं अधूरे रह गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अगर ये करना चाहती थी तो वो चीज़ मैं अपने बच्चों पे थोप दूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे जो करना चाहें जिस फील्ड में, उसमें मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँ। जो हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाया वो मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, उनके साथ उन सब चीज़ों को एंजॉय करना चाहती हूँ अपने स्कूल के दिनों को याद करके, और वो सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।